हेलो एंड वेलकम इन द रहा आईएएस। आज हम डिस्कस करेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। द इंडियन पार्लियामेंट इनैक्टेड द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इन 1972 which provides for the safeguard and protection for the wildlife, flora and fauna in the country. इंडियन पार्लियामेंट ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया था 1972 में, जो कि प्रोवाइड्स करता है सेफगार्ड एंड प्रोटेक्शंस वाइल्ड लाइफ को, जिसमें इंक्लूड होता है फ्लोरा एंड फोना, प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर द वाइल्ड लाइफ एक्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है वाइल्ड लाइफ एक्ट के लिए? आर्टिकल 48A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डायरेक्ट्स द स्टेट टू प्रोटेक्ट and improves the environment and safeguard wildlife and forest। जो आर्टिकल 48A है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो डायरेक्ट करता है स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए environment and safeguard wildlife and forest। This article was added to the constitution by the 42nd amendment in 1976। ये जो आर्टिकल है ये एडिट किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट कर 1976 में। आर्टिकल 51A imposes certain fundamental duties for the people of India. One of them is to protect and improve the natural environment including forest, lakes, rivers, wildlife and to have compassion for living creatures। आर्टिकल 51A इम्पोज करता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो कि इंडिया के लोगों पर लागू होती है, जिसमें हमें प्रोटेक्ट करना है और इम्प्रूव करना है नेचुरल इन्वायरमेंट को, जिसमें इंक्लूड होते हैं, जिसमें फॉरेस्ट, लेक्स भी आते हैं, रिवर्स भी आती हैं, वाइल्ड लाइफ भी आते हैं, और हमारे अंदर जो लिविंग क्रिएचर्स हैं उनके लिए थोड़ा बहुत प्यार भी होना चाहिए। नीड फॉर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। जरूरत क्या थी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की? वाइल्ड लाइफ इज अ पार्ट ऑफ फॉरेस्ट एंड दिस वाज अ स्टेट सब्जेक्ट अंटिल द पार्लियामेंट पास द लॉ इन 1972। जो वाइल्ड लाइफ है वो पार्ट था, जो वाइल्ड लाइफ है वो पार्ट है फॉरेस्ट का, और ये जो पहले एक स्टेट का सब्जेक्ट होता था, मतलब स्टेट के अंडर आता था, जब तक पार्लियामेंट ने 1972 में लॉ पास नहीं किया, और ये जब तक ये लॉ नहीं बना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। और अब ये कॉन्करेंट सब्जेक्ट है, मतलब ये एक सेंट्रल का सब्जेक्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट इसे फॉलो करती है। रीजन्स फॉर द नेशन वाइड लॉ इन द डोमेन ऑफ इन्वायरमेंट पार्टिकुलरली बाय वाइल्ड लाइफ। रीजन्स क्या थे इसे पूरे देश में लागू करने के लिए कानून को? जो फर्स्ट है वो इंडिया इज अ ट्रेजर ट्रोव ऑफ वेरिएड फ्लोरा एंड फौना। हमारा देश भारत मतलब एक खजाना है, मतलब डिफरेंट टाइप्स की वेराइटीज और प्लांट्स एंड एनिमल्स यहाँ पे मिलते हैं, फ्लोरा एंड फौना। मैनी स्पीसीज वर सीइंग अ रैपिड डिक्लाइन इन द नंबर्स। बहुत सारे स्पीसीज थे जिनका मतलब बहुत जल्दी से ख़त्म होते जा रहे थे, उनका एक्सटेंशन होता जा रहा था, उनकी हंटिंग की जा रही थी। और बहुत सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं जिनकी स्मगलिंग होती थी, मतलब जैसे चंदन के पेड़, लाल चंदन, उनकी स्मगलिंग होती थी, इसलिए इसे एक्ट को बनाना जरूरी था। द ड्रास्टिक डिक्रीज इन द फ्लोरा एंड फौना कैन कोज इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। जो एकदम से लगातार घटते जा रहे थे फ्लोरा एंड फौना, उससे इकोलॉजिकल बैलेंस भी कभी खतरा था। विच इफेक्ट्स मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट एंड इकोसिस्टम्स, जिसकी वजह से हमारे क्लाइमेट और इकोसिस्टम पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता। अब डिस्कस करेंगे सेलिएंट फीचर्स ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के क्या क्या फीचर हैं? प्रोहिबिशन ऑफ हंटिंग्स, मतलब प्रतिबंध लग गया हंटिंग करने पे, प्रोहिबिशन लग गया मतलब बैन कर दिया गया हंटिंग करना वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट के अंदर। इट प्रोहिबिट्स द हंटिंग ऑफ एनी वाइल्ड लाइफ एनिमल्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1, 2, 3 एंड 4 ऑफ द एक्ट। हंटिंग पर बिल्कुल बैन कर दिया गया जो जो एनिमल आते थे शेड्यूल्स 1, 2, 3 एंड 4 के अंडर इस एक्ट में। बस एक्सेप्शन छोड़कर, जो कि एक्सेप्शन ये था कि अगर कोई एनिमल्स या कोई वाइल्ड लाइफ क्रिएचर्स
ह्यूमैनिटी के लिए खतरा बन जाता है जब तो गवर्नमेंट परमिशन दे सकती है हंटिंग करने की उसको, वरना किसी भी एनिमल्स को हंट करने की परमिशन नहीं है। प्रोहिबिशन ऑफ कटिंग अपरूटिंग स्पेसिफाइड प्लांट्स, प्रतिबंध लगा दिया गया पेड़ काटने पर और अपरूटिंग करने पे स्पेसिफाइड टाइप्स के प्लांट्स पर। इट प्रोहिबिट्स इन द अपरूटिंग, डैमेज, कलेक्शन, पोजेशन एंड सेलिंग ऑफ एनी फॉरेस्ट लैंड और एनी प्रोडक्ट ऑफ दिस एरिया। जो भी मतलब इसमें प्रोविजन लगा दिया गया पेड़ काटने पर, उनका इस्तेमाल करने पर, लकड़ियों को इकट्ठा करने पर, जो इम्पोर्टेंट्स वुड्स हैं फॉरेस्ट की उनको इकट्ठा करने पर, उनके इस्तेमाल करने पर, उन्हें सेल करने पर फॉरेन मार्केट में, और जो उसकी लैंड है एरिया की उसको यूज करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया क्योंकि एक प्रोटेक्टेड एरियाज था। डेक्लेरेशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया कि प्रोटेक्शन के लिए वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाएगी और नेशनल पार्क्स का इस्टेब्लिशमेंट होगा। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन कंसिस्ट एनी एरियाज एज सेंचुरी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किसी भी एरियाज को सेंचुरी बना सकती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर सकती है जो उसे इम्पोर्टेंट लगता है, प्रोवाइडेड द एरिया इज ऑफ एडुकेट इकोलॉजिकल, फोना, फ्लोरियल, जियोग्राफिकल, नेचुरल और जूलॉजिकल सिग्निफिकेंस, जो कि एरिया होना चाहिए जिसमें फ्लोरा फोना हो, जो कि इम्पोर्टेंट हो, जो नेचुरल हो, उसको गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है नेचुरल पार्क, और जो कंजर्व किया जाता है नेशनल पार्क्स के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वेरियस बॉडीज, इसमें बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की वेरियस बॉडीज का इस्टेब्लिशमेंट किया गया इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में। द WPA, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 72 प्रोवाइड्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बॉडीज टू बी स्टैब्लिश अंडर दिस एक्ट एज ए नेशनल एंड स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, सेंट्रल जू अथॉरिटी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इसमें बहुत सारी अथॉरिटीज का और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, जिसमें इंक्लूड होता है नेशनल एंड स्टेट लेवल पे वाइल्ड लाइफ बोर्ड होना चाहिए, सेंट्रल जू अथॉरिटी होनी चाहिए और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी होना चाहिए। दैट मच ओनली फॉर टुडे।